दोस्तों आप सभी का स्वागत है वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हम दो शेयर्स के ऊपर। एक आपका रहेगा जेपी पावर और दूसरा शेयर रहेगा आपका यहाँ पर लगभग वेदांता। तो इन दोनों शेयर्स को लेकर काफ़ी बड़े अपडेट हैं, उसको एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को आप देख सकते हो 5% ऊपर है। ये किस वजह से ऊपर है उसकी रिपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ। ऑफिशियल रिपोर्ट है, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड ने 27 नवंबर 2025 को ये रिपोर्ट बीएसई के अंदर पब्लिश करी थी। अब इस रिपोर्ट के अंदर क्या कहा उन्होंने, देखिए। इन्होंने कहा कि ये कंटिन्यूएशन रिपोर्ट है, कंटिन्यूएशन लेटर है जो हमने 19 नवंबर को अदानी को अप्रूव किया था। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अदानी का जो रीसोल्यूशन प्लान था उसको अप्रूव किया था और अदानी को यहाँ पर एक नया बायर चुन लिया था क्योंकि वेदांता से उनकी डील नहीं बैठी बिकॉज ऑफ जो भी उनका रीज़न था कि भाई टाइमलाइन, पेमेंट टाइमलाइन को लेकर जो रीज़न थे उस वजह से अदानी को प्रिफर्ड किया गया अगेंस्ट वेदांता। सो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अब हमने एनसीएलटी से जो एप्लीकेशन फाइल किया था, एनसीएलटी ने उसको अप्रूव कर लिया है और बहुत ही जल्द एनसीएलटी का जो इलाहाबाद बेंच है अंडर सेक्शन 36 ये पूरे इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड 2016 इस चीज़ का यहाँ पर आप कह सकते हो एनसीएलटी के अंदर हियरिंग होगा कि अदानी को ये कंपनी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो एनसीएलटी फाइनल फैसला लेगा क्योंकि अदानी के पास ऑलरेडी, आप कह सकते हो अदानी के पास ऑलरेडी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल है, अदानी के पास कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का अप्रूवल है। अभी सिर्फ अदानी को एनसीएलटी का अप्रूवल चाहिए। एनसीएलटी का अप्रूवल आ गया ना अदानी के पास, तो अदानी ये डील के अंदर पूरा यहाँ पर इस डील को अदानी कवर कर लेगा, यानी डील अदानी की हो जाएगी। जेपी पावर भी अदानी ग्रुप के अंदर आ जाएगा और जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड भी आपको अदानी ग्रुप का पार्ट देखने को मिलेगा। सो ये चीज़ आपको समझ में आ चुका है कि एनसीएलटी ने यहाँ पर जो एप्लीकेशन फाइल किया था उसको एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत ही जल्द एनसीएलटी का हियरिंग होने वाला है। हियरिंग इस महीने भी हो सकता है, चांसेस है कि दिसंबर में हियरिंग हो जाए, लेकिन अगर दिसंबर में नहीं होता तो जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको एनसीएलटी का हियरिंग देखने को मिलेगा। इस पूरे रीसोल्यूशन प्लान का हियरिंग एनसीएलटी के अंदर होगा। चांसेस यही है कि एनसीएलटी के तरफ से अदानी को अप्रूवल मिल जाएगा। फिर अदानी ग्रुप की कंपनी हो जाएगी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड और जेपी पावर। अब बात करेंगे वेदांता के ऊपर। अब देखिए, सबसे पहले सेबी ने अप्रूव किया है दोस्तों, जो डॉक्यूमेंटेशन थे वेदांता के डीमर्जर के प्लान के, उसको सेबी ने अप्रूव कर दिया है। आप देख सकते हो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है जो भी डॉक्यूमेंटेशन थे वेदांता के डीमर्जर प्लान के, और उसको अप्रूव कर दिया है। अभी सारी चीज़ें दोस्तों एनसीएलटी के ऊपर है, एनसीएलटी का डिसीजन आएगा, उसके बाद ये डीमर्जर का जो प्लान है वो आपको कंप्लीट होता हुआ देखने को मिलेगा। उसकी डेट क्या होगी वो देखते हैं। सो यहाँ पर आप देखोगे डीमर्जर जो वेदांता का है 5 सेपरेट लिस्टेड एंटिटीज आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आप अपनी कमोडिटी के हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से अपनी कमोडिटी के अंदर निवेश कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो ब्रोकर है नवुमा, उसने कहा कि दिसंबर के महीने के अंदर एनसीएलटी का हियरिंग होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। यानी दिसंबर में अगर हियरिंग होता है, उसके बाद यहाँ पर अप्रूवल मिलता है अगर वेदांता को कि आपको यहाँ पर डीमर्जर करना है, एनसीएलटी अप्रूव करता है और कोई भी गवर्नमेंट बॉडीज को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता, सभी अप्रूव करते हैं इस डीमर्जर प्लान को, तो आपको यहाँ पर मार्च 2026 के अंदर जो वेदांता का डीमर्जर है वो आपको कंप्लीट होता हुआ देखने को मिलेगा। ये दोस्तों आप एक कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट डेट है। तो दो डेट हमारे सामने आई ना, दिसंबर 2025 में अगर एनसीएलटी अप्रूव करता है, उसके बाद जो गवर्नमेंट बॉडीज है वो इसको अप्रूव करती है, तो मार्च 2026 तक आपको वेदांता का डीमर्जर कंप्लीट होता हुआ देखने को जरूर मिलेगा। ये वेदांता ने खुद कहा है। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर डिविडेंड्स के ऊपर, क्योंकि वेदांता बहुत अच्छा डिविडेंड आपको प्रोवाइड करता है। तो डिविडेंड की अगर मैं बात करूँ ना, तो अगर आप देखोगे पुराना डेटा देखते हैं, 2023 में ऑलमोस्ट 4 बार डिविडेंड दिया है, 2024 में भी ऑलमोस्ट 4 बार डिविडेंड दिया है, 2025 में आप देख सकते हो सिर्फ अभी तक 2 बार डिविडेंड दिया है। तो यहाँ पर चांसेस ये हैं कि डिविडेंड आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि कभी दिसंबर में डिविडेंड मिला नहीं है। मैं आपको दिसंबर का डिविडेंड दिखा देता हूँ, ये देखिए
13 दिसंबर 2023 को डिविडेंड दिया है, 27 दिसंबर 2023 को रिकॉर्ड डेट 11 रुपए का डिविडेंड। तो ऐसा नहीं है कि दिसंबर में डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, देती है, लेकिन देखते हैं कि अभी रिजल्ट कैसे आते हैं कंपनी के, वो इम्पॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट रिजल्ट है कंपनी का Q3 वो कैसे आता है। वैसे कंपनी ने फेब के महीने में भी आपको डिविडेंड प्रोवाइड किया है, तो आपको डिविडेंड मिल सकता है, ऐसा नहीं है। देखिए दिसंबर में पहले भी दिया 13 रुपये 50 पैसे का, तो दिसंबर में कंपनी फिर दिया 11 रुपये का डिविडेंड, उसके बाद दोबारा से 11 रुपये का डिविडेंड दिया दिसंबर में। तो दिसंबर में कंपनी डिविडेंड आपको प्रोवाइड करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है। तो चांसेस है कि डिविडेंड आपको दिसंबर में मिल सकता है, लेकिन जब तक ऑफिशियल नहीं आता कुछ कह नहीं सकते। ऑफिशियल एक बार हो जाएगा डिविडेंड दिसंबर में मिल रहा है तब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन डिविडेंड कंपनी अच्छे प्रोवाइड करती है। 2024 में कंपनी ने 1, 2, 3, 4 बार डिविडेंड दिया। एक बार 11 रुपये का, फिर दोबारा 4 रुपये का, फिर 20 रुपये का, फिर 8.5 रुपये का। 2025 में कंपनी ने सिर्फ यहाँ पर आप कह सकते हो 2 बार डिविडेंड दिया, एक बार 16 रुपये का, एक बार 7 रुपये का। चलिए कैलकुलेट करते हैं कि हर साल ऑन एवरेज कितना डिविडेंड मिल रहा है वेदांता की तरफ से। तो हम कैलकुलेटर को ओपन करते हैं थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो कैलकुलेटर को ओपन किया हमने। 2024 का अगर मैं डिविडेंड देखूँ, 11 रुपये का डिविडेंड है, उसके बाद एक 4 रुपये का डिविडेंड है, उसके बाद यहाँ पर एक 20 रुपये का डिविडेंड है, और उसके बाद एक 8.5 रुपये का डिविडेंड है, 8.5। सो लगभग 43.5 44 रुपीज़ का डिविडेंड। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, अभी सिर्फ 23 रुपये का डिविडेंड दिया है। कंपनी कोशिश करती है 40-45 रुपये का डिविडेंड हर साल देने के लिए, तो इस साल अभी तक सिर्फ 23 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। तो माइट भी चांसेस है कि भाई दिसंबर या जैन या फेब में आपको डिविडेंड देखने को मिले वेदांता के अंदर। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।